सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जान दो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हो मीन्स जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे योहो को पता चल जाता है कि जो दाओ लली है वो असल में उसका सटे ब्रदर है। साथ ही यहाँ पर वो उसे खुद के साथ फाइट करने के लिए चैलेंज भी करता है, जहाँ पर लूली कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई मार्शल सोल भी नहीं है और न ही तुम कोई सोल मास्टर, तो भला तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज क्यों करना चाहते हो। यहाँ पर यूहा उसे कुछ नहीं कहता और कहने लगता है कि मुझे एक बार आजमा के तो देखो, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो। जहाँ पर क्रॉस कॉम्बैट में हम देखते हैं कि लली पर अपना यूहा भारी पड़ने लगा था, जिसे देखकर यहाँ पर लली को आ जाता है गुस्सा और वो यहाँ पर अपनी मास्टर स्प्रेड को एक्टिवेट करते हुए यूहा पर अटैक करता है, लेकिन यूहा तब भी उस पर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो मार मार के इसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शोयन भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर यूहा और इन दोनों को फाइट करने से रोकती है, लेकिन यूहा उसे भी निपटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूली को आ जाता है गुस्सा और वो दोबारा से यूहा पर अटैक करता है, पर यहाँ पर यूहा दोबारा से उसको निपटाकर सीधा अब शोयन की तरफ बढ़ने लगता है। और अब आगे सोन्स हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, और हम देखते हैं कि यूहा अपना हाथ सीधा शोयन के फोरहेड की तरफ बढ़ा देता है। पीछे से लूली यूहा को मना करता है कि प्लीज शोयन को कुछ मत करो, लेकिन अगले ही पल सीन कट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूली के जैसे ही आँख खुलती है तो वो चिल्लाते हुए शुए का नाम लेता है और अपने फेस को चेक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो यूहा के बेड को चेक करता है और फिर कहने लगता है कि आखिर लास्ट नाइट क्या हुआ था और ना जाने मेरी जो सोल पावर है वो 2 लेवल तक इंक्रीज कैसे हो गई। कि तभी यहाँ पर यूहा आकर कहने लगता है कि लली जल्दी करो क्योंकि हम ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए लेट हो रहे हैं। जिसके बाद यूहॉक चला जाता है और लली तैयार होते हुए कहने लगता है कि जरा मेरी बात सुनो, आखिर कल रात क्या हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि यूहा ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ रवाना हो जाता है। साथ ही यहाँ पर लली भी तैयार होके पहुँच जाता है और वो उससे पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर कल रात हुआ क्या था और शयन कैसी है। जिस पर यहाँ पे यूहा उसे इशारे से कहता है कि फिलहाल तुम खामोश रहो, बाद में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे हम देखते हैं तभी कमांडर शयन भी आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही। यहाँ पर यूहा भी समझ आता है कि सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब है। कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम यहाँ पर लली को देखते हैं जहाँ पर वो शोयन की हेल्प के लिए दौड़ता है, पर यूहा उसे रोक लेता है। यहाँ पे हम जो 2 गार्ड्स होते हैं उन्हें भी देखते हैं, जहां पर वो अपने सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए उस इम्पैक्ट को रोक लेते हैं, लेकिन आसपास की सारी चीजें जो भी उसकी चपेट में आती है वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग खुद को संभाल रहे होते हैं और यहां पर अपने दोस्तों की भी हेल्प कर रहे थे। कि तभी यहां पर हम मलबे के नीचे से लली को बाहर निकलता हुआ देखते हैं और वह कहने लगता है कि यह एक्सप्लोजन नॉर्थ वेस्ट में बसे हमारे आर्मी के हेडक्वार्टर पर हुआ है, मुझे अपने फादर की जान बचानी होगी। ये कहते साथ ही वह यहाँ से दौड़कर जाने लगता है। कि तभी यहाँ पर मलबे के नीचे से यूहा का हाथ निकलता है और वह उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर ललित से कहने लगता है कि पागल हो गए हो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है, मेरा फादर मेरा इंतजार कर रहा होगा। जिस पर यूहा कहता है कि तुमने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पे धमाका हो चुका है, तो अब वहाँ पे जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी वहाँ की सिचुएशन क्या है, तो मैं तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता, हमारे पास कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कमांडर शयन आ जाती है और आते साथ ही इन दोनों का नाम लेते हुए कहती है कि आज से मैं तुम दोनों के रैंक को प्रमोट करती हूँ और तुम दोनों मेरे पर्सनल सोल्जर्स हो। जिसके बाद ये दोनों भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं और पीछे यहाँ पर उनका जो पहला वाला कमांडर था वो कहने लगता है कि तुम लोग बाकी के लोगों के साथ हमारा पीछा करना शुरू कर दो। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि यह लोग सीधा हेडक्वार्टर्स की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं और रास्ते में कमांडर शोए कहने लगती है कि हम सभी लोग सीधा जाकर फ्रंट लाइन को बैकअप देंगे और डो लूली तुम मेरे साथ आओगे। जिस पर हम देखते हैं कि डो लली भी मान जाता है और फिर यहाँ पे वह यूहा से कहने लगती है कि तांगदो, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट एबिलिटी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमसे पहले वहाँ पर जाओ और फ्रंट लाइन में जाकर हमारी आर्मी की जो सिचुएशन है उसका पता लगाओ, और अगर वहाँ की सिचुएशन तुम्हें सही मिलती है और तुम हमारे ड्यूक से मिल पाते हो तो उन्हें वहाँ पे सपोर्ट देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जिसके
बाद हम देखते हैं कि यूहा सीधा उड़ते हुए वहां पे पहुंच जाता है और फ्रंट लाइन में जैसे ही वह पहुंचता है तो यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक था। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी और देखने से ही पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। यहाँ पे यूहाओं के सामने उसके बहुत से साथी भी नजर आते हैं जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। लोग यहाँ पर एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद यूहा उनमें से एक से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि जब वह पहला एक्सप्लोजन हुआ तो उसके बाद आसमान से हम पर बहुत सी लाइट्स गिरी जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन वाली थी। ऐसा लग रहा था कि हम पर आग के गोले बरसाए जा रहे हो, लेकिन सेकंड्स में ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। माउंटेन टॉप पे जो हमारा स्ट्रांग होल्ड था उससे उन लोगों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में फ्लाइंग सोलिस्टर्स भी वहाँ पर एंटर हो गए और यहाँ पर मिंगदाओ माउंटेन में हमारे जितने भी भाई थे उन सभी को इन लोगों ने मार दिया है। और अगर मैं मोटा मोटा अंदाजा लगाऊं फिर भी हमारे 70 से 80% तक जितने भी सोल्जर्स थे वो वहाँ पर मारे जा चुके हैं। वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। यहाँ का नजारा देखकर यूहा समझ जाता है कि यह एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि पहले जो डिफेंस के लोग थे उनके बेस कैंप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि इन लोगों को बैकअप ना मिल पाए। यहाँ पर यू कहने लगता है कि सन मून एम्पायर के पास जो सोल इक्विपमेंट है, मैं हमेशा से जानता था कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप है।